हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले थोड़ा-सा कुछ बोल दें, तो जो अभी भले किन्हीं को खराब लगे तो लग जाए। जो जेन ज़ी इतना अच्छा काम किए, लेकिन वही है ना, रायता फैला दिए। तो आप बोलोगे सर रायता फैला दिए मतलब क्या? उन्होंने शिक्षा मंत्री को चेंज करने का और चेंज हो गए, तो ये तो बढ़िया बात है। नहीं, अच्छी बात है। फिलहाल मैं निफ्टी का चार्ट लगा दे रहा हूँ। निफ्टी 317 पे बंद हुआ है ना? तो अच्छा बात है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे थे। और हमने भी बोला कि नहीं, सोनम वांगचुक जिस पॉइंट पे है, ये पॉइंट सही है, गलत नहीं है। लोगों ने अच्छा सपोर्ट भी दिया सबने। लेकिन उसमें मैंने एक वर्ड आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था, क्या? एक वर्ड याद है कि देखिएगा, तेज़ी में दुरुस्ती मत खोइएगा। छोटा-छोटा रील वायरल होने के लिए, अपने आप को वो करने के लिए, हैं? मोदी जी को गाली दे रहे हैं। भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी की माँ जो स्वर्गीय हैं, उनको गाली दे रहे हैं। समझ रहे हैं? वो लड़कियाँ जो बिल्कुल है, वो मोदी जी का जो मोदी जी श्लोक दिए थे, उस पे मीम्स बना रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। तो आप देखिए, मतलब संस्कार कैसे बदल गया। बदला नहीं है, उनके माँ-बाप सही हैं। बच्चे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे जानबूझ के वैसे किए। वो क्या होता है ना, देखिए हम लोग तो इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे कि भाषा का संयम रखना पड़ता है। गुस्सा आता है, सिस्टम पे भी गुस्सा आता है और दबा के गुस्सा आता है। किसी जगह सिस्टम गलत होते हुए भी वो नहीं मानता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें। हम लोग भी तो विरोध करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री सीतारमन मैडम का हम भी तो विरोध करते हैं। ताई बोल देते हैं। ये बोल देते हैं कि अगर मेरे को ताई मिल जाए तो मैं नारियल उनके पैर पे, 1 दर्जन नारियल जो है पैर पे चढ़ा दूंगा, फोड़ के, पैर धो दूंगा उनको नारियल के पानी से। भाई, विरोध करना है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं करना है। भाषा का संयम नहीं रखिएगा तो फिर तो उड़ती हुई लठ ले लीजिए। अभी जो वायरल होने के चक्कर में जो फेसबुक और इंस्टा में जो मीम्स और ये सब, भाई पब्लिक ना अब सही, पब्लिक जान गई कि भाई देखो ठीक है, तुम्हारा विरोध करना सही था, तुम्हारा सिस्टम को बोलना सही था। वहाँ पुलिस है, अब पुलिस को क्यों गाली दे रहे हैं? वो तो मजबूरी में खड़ी है ना। यही भीड़ संसद में घुस जाती, तोड़ फोड़ मचाती, तो कितना बेइज्जती होता, आप सोचिए। आपने जंतर मंतर पे लिया, संसद में क्यों मार्च कर गए? आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, वो ठीक है, और बाकी लोगों का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास भीड़ आ गई, और भीड़ जो होता है वो बहुत ही उग्र होता है। उसमें मैं ये कहता हूँ कि सब आदमी गलत नहीं होते, लेकिन गलत होता हुआ का विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो विरोध करेगा ना, भीड़ उसी को चपेट में आ जाता है, भीड़ के चपेट में। पुलिसकर्मी भी है यार, मोदी जी की तो माता श्री भी नहीं है, उसको लड़की गाली दे रही है, बताओ यार। हैं? ये चीज़ हमने बोला कि संयम मत तोड़ना। संयम तोड़ दिए ना तो फिर ये जनता है, आपको छोड़ देगी साथ। और आज कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच हो रहा है, और कई वीडियो आ रहे होंगे जिसमें जो गाली दिए हैं, अभद्र शब्द का प्रयोग किए हैं, उसको पब्लिक अब बता रहा है। भाई, समझ रहे बात को? तो इसीलिए मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कभी भी सिस्टम का विरोध करना है। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला को बोलते हैं कि नहीं मानेंगे, दीप केयर जो है, हम नहीं मानेंगे, हम फिर से करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को आप चैलेंज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो किस संवैधानिक स्तर पर बैठा हुआ है? उनकी पूरी बात आप नहीं सुने, छोटे से बात को लेके कॉकरोच वर्ड लेके वो आपने ये कर दिया। तो भाई, जिस तरह पाकिस्तान ऑपरेशन से पैदा हुआ था ना, अगर इतनी गाली पाकिस्तान ने दिया होता ना, तो घर में घुस के मारते पाकिस्तान को। लेकिन अफसोस कि अपने बच्चे हैं, तो इनको समझाना भी सरकार का काम है, जो सिस्टम का काम है, और सिस्टम समझा देगी। भाई साहब, सिस्टम कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। सिस्टम वो पूरा तंत्र होता है जिसमें कई लाखों लोगों का घर चलता है, और लाखों लोगों का जहाँ घर चलता है ना, वहाँ 2-4 हज़ार घर उजड़ भी जाए ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टम है। और एक कहावत भी कहा गया है कि अगर घर बचाने में, परिवार को अगर बचाना है और उसमें एक आदमी का बलिदान होता है तो जायज़ है। अगर गांव बचाना है तो वहाँ एक परिवार का भी बलिदान जायज़ होता है। शहर बचाना है तो वहाँ एक मोहल्ले पे बुलडोजर चल जाए तो भी जायज़ है। और जब देश बचाने की बात आती है तो किसी शहर में उस तरह के शरारती तत्व हैं तो वहाँ पर उस तरह का कार्रवाई हो तो वो भी जायज़ है। ये एक सिस्टम का रूल है। सोनम वांगचुक साहब भी तो किए, उन्होंने भी तो विरोध ही किया, दबा के विरोध किया। उनको भी पैसा मिला, पैसा आया, जो भी आया, फंड आया, जिधर से भी आया, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कभी भी एक भी अपशब्द वर्ड का प्रयोग नहीं किया। यही अंतर हो गया उनमें और नए लोगों में। समझ गए? तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि जो भी अपने बच्चे हैं, जो भी नज़दीक के हैं, उनको समझाने का है कि बाबू,
विरोध करना है, लेकिन भाषा का मर्यादा नहीं छोड़ना है। मर्यादा छोड़ दिए तो फिर गलत है और इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और आप लोग भी देखे होंगे कि इसी चैनल में कितने लोग आए, अनाप शनाप लिखने लगे, तो मैंने क्या बोला कि खरपतवार साफ करना पड़ेगा, और फिर मैंने खरपतवार साफ किया। जो बात क्लियर है वो मैं क्लियर बताता हूँ। जिसने भी भाषा का मर्यादा छोड़ा, आप ही बताइए, मार्केट मेरा घर का है, आप ये बात तो आप जानते ही हैं, मार्केट मेरा घर का है कि हम उसको जैसे चाहें वैसे चला ले। हम तो मार्केट के अनुसार ही, सिस्टम के अनुसार ही तो चलेंगे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे हैं, अगर मेरे चैनल में अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो अभद्र भाषा है उसका प्रयोग ना ही करें तो ही सही है। विरोध है, आप विरोध प्रकट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध हर किसी को हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह से, समझ ही गए होंगे। बाकी चलिए, ये एक छोटा सा संदेश था। बाकी तो भाई जिनका मीम्स बना और मोदी जी को गाली दिया, वो सब रिले में आ रहे भाई। दिल्ली पुलिस, उनकी आईटी सेल, सब कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे इन पे कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जो लोग, अरे आपको क्या मालूम है, देखिए ना, एक मोदी साहब का उम्र कितना है। देखिए, हम भी मोदी साहब का विरोध करते हैं, हम भी बोलते हैं कि भाई 15 लाख आप बोले थे, वादा किए थे देंगे, 15 साल आप रह गए, हम भी विरोध कर रहे हैं। नीतीश जी को हटा के आप वहाँ दूसरे को बैठा दिए, हम भी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। है मोदी जी, 15 लाख कब आएगा जी अकाउंट में, 15 साल हो गया, हम भी विरोध कर रहे हैं। आप घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ये सोचिए, मोदी साहब का उम्र क्या है, 74-5 के आसपास तो हो ही गया होगा, 70 प्लस ही है। वो आदमी आज विदेश दौरा कर रहा है, हर कुछ कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। हाँ, ये भी होना चाहिए कि मोदी जी अब मत करिए अब विदेश दौरा, आप दूसरे को भी मौका दीजिए। नितिन गडकरी जी, आप इथेनॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आप है भी नहीं पेट्रोलियम मंत्री, उसके बावजूद भी आप ब्रांड एम्बेसडर बने, आपका बेटा का है। देखिए, विरोध हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि नीतीश गडकरी को हम माँ बहन का गाली दे रहे हैं, मोदी जी को माँ बहन का गाली दे रहे हैं। अब निर्मला सीतारमन मैडम है, वो बनी हुई है, उनके पास भी कई डाटा आता है, उनको भी हम लोग विरोध करते हैं, ताई बोलते हैं। अब शब्द नहीं बोलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। विरोध करिए, लेकिन मर्यादा में करिए, क्योंकि आप जब मर्यादा में नहीं करिएगा ना, तो आप वायरल हो जाइएगा, लेकिन बाद में ना फिर उड़ती हुई लाठी जो है ना, वो कहीं ना कहीं से आप में आएगा, क्योंकि आपने गलत रास्ता अपनाया है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, बात समझ गए तो अच्छी बात है। अब वापस से मार्केट पे आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे बोलने का तो हक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात किसी तक पहुंच भी गया, अगर उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो अच्छा है, कुछ अच्छी बात चली गई उन तक तो बहुत बढ़िया बात है। आइए, तो निफ्टी 50 24,317 पे बंद हुआ भाई, बढ़िया बंद हुआ, मजबूत बंद हुआ, और लास्ट में अच्छा चढ़ के बंद हुआ, नीचे आया, उसके बाद बढ़िया चढ़ के बंद हुआ। तो हुआ क्या है, तो सबसे पहले हम आइए, पहले अपना देख लेते हैं, बाद में आगे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले FIS ने आज क्या किया है, फिर ग्लोबल मार्केट को भी पकड़ लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ही बताना पड़ गया। तो 30 जुलाई भाई 3,623 करोड़, 3,623 करोड़ का भाई नेट वैल्यू बाइंग हुआ। अच्छा बात है, कैसा बात है, बढ़िया बात है। और इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, यहाँ भी बाइंग है। तो यहाँ भी देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में भी 1200 मतलब 1300 का बाइंग आपको दिख रहा है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बिकवाली है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बिकवाली चलेगा, है ना। 236 करोड़ का बिकवाली है। तो ओवरऑल 4,686 करोड़, 4,686 CR का बाइंग है। तो किसी भी एंगल से ये खराब नहीं है, और निफ्टी 600 पॉइंट अब बंद हुआ, ठीक है, तो बढ़िया है। अब हम यहाँ देखते हैं, और यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मैंने आपको बोला था वही हूबहू होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप बोलेगा अच्छा क्या बोले थे साहब आपने, चलिए अभी क्या बोले थे क्या नहीं बोले थे, लिख के दिए थे, वो भी दिखला देते हैं। तो यहाँ FIS आज 0.76% की खरीदारी किया है, 1300 करोड़ का खरीदारी में मात्र इतना परसेंट बढ़ा है। और DIS ने आज 4.05% का बिकवाली कर दिया, बताइए। और ये पोजीशन अपना 77.65% कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि 90 से वो 80-81 ले आए, 90 से वो 81 ले आए, कुछ समझ रहे हैं। और अभी वो 90 से 77 ले आए, मतलब 12-13% पोजीशन कम कर लिए, मतलब प्रॉफिट बुक किए हैं 12%। तो क्या हम और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं? यही चीज़ मैंने आपको उस समय बोला, गलत नहीं है, सही है। और यहाँ पर ही आपको ये बिकवाली दिखा पब्लिक की तरफ से, और प्रो ने भी आज हल्का बिकवाली किया। मतलब FIS की छोटी सी खरीदारी तीनों को लपेट लिया। समझ रहे, FIS की छोटी सी खरीदारी तीनों को लपेट लिया।
अब आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं कि लॉन्ग में क्या किया है नहीं किया है। तो यहाँ पर ही FIS ने शॉर्ट पोजीशन 1,94,000 से 86 किया, मोटा मोटी 8,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कम किया, अप्रोक्स बता दें, है ना, 8,000। तो DIS देखिए, DIS ने भी 54 से घटा के 49 कर लिया, मतलब 4-4.5 के आसपास, है ना, 4.5 करोड़ 4,500 आपने कम किया। ठीक, क्लाइंट भी देखिए हल्का सा 2,000 और प्रो ने भी देखिए हल्का सा कम किया। तो मतलब खाली FIS की कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन देखिए कि 94 से 86 किया 8,000, तो उसी में सारे लपेट में आ गए। तो मतलब FIS का छोटा सा भी बहुत बड़ा हरकत होता है। अब आ जाइए, और एक्चुअली ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी भी, फिर भी ऑप्शन चैन में देखिए तो पोजीशन, मतलब इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बढ़ाया है इंडेक्स में, शॉर्ट पोजीशन ऑप्शन चैन में किसने, FIS ने बढ़ाया है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट में बैठे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखने वाली बात है। नहीं तो वह मतलब कल था 58 के आसपास, 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट था, आज 1,76,000, मतलब यहाँ पोजीशन ऑप्शन में बढ़ाए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है कि आज दूसरा दिन खरीदारी आपको देखने को मिला, तीसरा दिन, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, मतलब जुलाई के लिए। और मंथ में देखा जाए तो जुलाई मंथ में जो डाटा निगेटिव हुआ था, तो वहाँ थोड़ा सा सुधार आपको दिख सकता है। तो ये देखिए 6,000 करोड़, मतलब आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, जून में 49,000 करोड़, यहाँ 55, 70, 1,22,000 मार्च में, और अभी 6,000। तो ये कहीं ना कहीं उनका बिकवाली रुका है, क्योंकि उन्होंने बिकवाली करके देख लिया, दबा के बिकवाली करके देख लिया कि मार्केट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि DIS यहाँ फुल मतलब स्ट्रॉन्ग होके खरीदारी किए हैं, और DIS के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो पब्लिक का ही पैसा है, जो भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी खरीदारी के कारण आपको FIS को भी अब थोड़ा रुकना पड़ रहा है। तो ये एक बात है। तो सर कल के लिए क्या होगा? क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, और क्या होगा, टेंशन किस लिए लेना है, ये हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी गिफ्ट निफ्टी देखिए 24,424 दिख रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ भी देखिए 24,421 दिख रहा है, बढ़िया बात है, कोई ख़राब नहीं है। तो इसी जगह थोड़ा सा हम डाउ जोन को देख लेते हैं। तो डाउ जोन कल तो गिरा हुआ था, आज थोड़ा पॉजिटिव है। नैस्डैक काफ़ी गिर रहा था, तो आज नैस्डैक में अच्छी रिकवरी है, मतलब 5 दिन में जो गिरा था उसमें 800 पॉइंट का आज रिकवरी, 825 पॉइंट का, मतलब टेक शेयर और जो भी है आपको सेमीकंडक्टर AI, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल का संकेत है, मतलब बाउंस बैक का संकेत है। तो इसलिए आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो रसल 2000 में भी देखिए, यहाँ भी 2.5% का तेजी है, तो ठीक है। ओ सॉरी, वो S&P था, रसल में थोड़ा तेजी है 0.74, और फैंग इंडेक्स जो कंटिन्यू गिर रहा था, वहाँ भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं टैक्स शेयरों में वापस से एक बाउंस बैक, इसीलिए हम बोले थे कि अमेरिका पिछला रोटी खाया, एक दिन बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इस जगह जो युद्ध के कारण जो अपना ब्रेंट का चल रहा है, तो ब्रेंट को भी देख लेते हैं। तो ब्रेंट 86.76 पे है, तो कहीं ना कहीं युद्ध जो है उतना ज़्यादा गंभीर रूप धारण नहीं किया, तो अभी फिलहाल 86.76 है। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर ही US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये 4.66 पे है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.321 पे है। तो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आया है फास्ट में, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, जो इंडिया का ADR विदेश में चलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ओ भाई साहब, इन्फोसिस 5%, इन्फोसिस 5.25% खटाक से माइनस। ICICI प्लस में है, HDFC प्लस में है, विप्रो 1.25% का है, डॉक्टर रेड्डी ओके। तो आप बोलिएगा सर इन्फोसिस इतना माइनस क्यों हो गया? तो सिंपल है, टैक्स शेयरों में, और यहाँ रिलायंस में 1.5% की तेजी है, तो इसलिए मार्केट में आपको वहाँ तेजी दिख रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि HDFC बैंक और ICICI बैंक ने संभाल रखा है, और इन्फोसिस ने आज अच्छा खासा बिकवाली दिख रहा है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा बन गया था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये जनरली नॉर्मल सी बात है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो ठीक है, IT में जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, ऑल ओके, ठीक है। तो अभी जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है थोड़ा तेजी में, तो बढ़िया है ना, 24,416 पे दिख रहा है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। यहाँ रुपया को देखते हैं, तो रुपया भी थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो गिरा नहीं, मजबूत हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि थोड़ा सा कैश भी आया है, और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया है, क्रूड का भी रेट नीचे आया है, तो ये हमारे लिए बढ़िया है, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ में सिल्वर में अच्छी तेजी होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिरा है। और गोल्ड, आज मन कर रहा था कि गोल्ड साइड में इंटर लें, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि यार अभी थोड़ा रुक के लेते हैं, अभी कहीं स्विंग के चक्कर में जाए और कहीं फक से फंस मत जाए, तो ये होता है ना। तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है, गोल्ड में भी अच्छा तेजी है। तो कल हम लोग का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट अप रहा, सिल्वर में थोड़ी सी बिकवाली है, तो कोई नहीं, 3 लॉट था तो 1 लॉट निकल गया, 2 लॉट है गोल्ड और बाकी गोल्ड सिल्वर में तेजी हो जाएगा, तो IT का एडजस्ट कर देगा, और बैंक में भी तेजी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बढ़िया है, तो यहाँ कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर देखिए क्या होता है कि अभी आज के टाइम में
भारत पे दबाव बहुत है, समझे ना, भारत पे बहुत दबाव है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए भारत और चाइना जो है रसिया से तेल लेता है। रसिया तो अब सिलेंडर हो गया, रसिया का तो कुछ कर ही नहीं रहा है, नहीं तो रसिया अभी तक अपना ना युद्ध खत्म कर पा रहा, ना कुछ खत्म कर पा रहा, तो फंस के रह गया ना। तो यहाँ क्या है कि अमेरिका ने भारत और चाइना पे 100% लगाने के लिए, टैरिफ लगाने के लिए अपना सीनेट में बिल को लाया। भाई 100 में 86 जो सांसद हैं उनके, वो भाई एग्री कर गए। सोचिए 100 होगा, 86% एग्री कर गए। भाई ये तो कमाल हो गया यार, समझ रहे, कमाल ही हो गया। सब चाहते हैं लगाओ, तो ट्रेड डील फिर कैसे होगा? तो देखिए कहीं ना कहीं भारत हो सकता है कि अमेरिका को कन्विंस करने में थोड़ा सा तेल वहाँ से ले ले, गैस ले ले, क्योंकि मिडिल ईस्ट से कोई आ नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट में जहाज जा रहा है, वहाँ बम फट जा रहा है, उसमें हमारे सेलर फंस जा रहे हैं, तो हो सकता है अमेरिका से आए। तो ये भी कहीं ना, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो देना पड़ेगा ना अमेरिका को, और गलत भी नहीं है। इसको डरना नहीं बोलेंगे भारत के लिए, इसमें बोलेंगे कि स्ट्रेटेजिक चेंज है। आखिर आज तक हम लोग अमेरिका के सामान पे दबा के टैरिफ लेते थे, दबा के 100%, 200% विस्की और उस पर मतलब जो भी है गाड़ी उड़ी, क्यों? हम अपना लोकल को प्रमोट कर रहे थे। तो हम अपने जगह तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी तो अपनी जगह सही है। वो बोल रहा है हम फ्री में फिर क्यों एंट्री करें यार, तुमको, हमको तुमसे क्या फ़ायदा। और अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते उसको। हम हाँ ये भी पता है कि वो ऐसा सगा है, ऐसा मतलब उसके लिए कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ठगा मतलब उल्लू नहीं बनाया। तो ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का दोस्ती से अच्छा दुश्मनी सही। लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से चल रहा है, तो उस समय अमेरिका को भी आप इग्नोर कैसे करिएगा, समझ रहे हैं? तो अगर इस जगह सरकार थोड़ा सा तेल या गैस ये सब ले लेती है तो गलत नहीं है, एक तरह से सही है। भाई उधर से भी ले रहे थे, मिडिल ईस्ट से भी ले रहे थे, वहाँ पर ये भी मारधार चल रहा है। कब कोई सेलर फंस जा रहा है हम लोग का जहाज में, उससे अच्छा है ना कि 2 पैसा महंगा ही जाएगा, कम से कम ये तो लफड़ा नहीं रहेगा ना कि हमारे सेलर को फंसना पड़े कहीं हमारे उसको। तो ठीक है, देखिए सरकार कैसे इसको हैंडल करती है। बहुत दबाव होता है सरकार पर, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर बहुत दबाव होता है। हम लोग को तो एक घर संभालना पड़ता है, और जो सरकार के उस पद पे हैं उनको तो पूरा सिस्टम संभालना पड़ता है, और सिस्टम को पूरा देश संभालना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालेगा ही निकालेगा सिस्टम। यहाँ ये बोलना कि नहीं हम डर गए, हम ये हो गए, ये गलत है, समझिए बात, ये गलत है। चलिए, अपना मार्केट ठीक रहेगा, अपना पोर्टफोलियो कल ठीक रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।